गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है और नेगी जी चले गए हैं ऑफिस, रेसी चला गया है स्कूल। तो चलिए आप फटाफट से अपने जो बिखरे हुए घर को है उसको समेट लेते हैं। वैसे तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है ना, वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो आप बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग चले गए थे तो सीधा मैं आ गई हूँ रूम में, रूम साफ करने के लिए। वैसे तो मेरा काम हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह सारे कमरों की हो गई है, लेकिन ये कमरा रह गया था। ये कमरा मैंने इसलिए रखा था कि मैंने सोचा आज चादर मैं चेंज कर लूँगी और वुलन चादर बिछा दूँगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और कंबल ना, वैसे तो मैं बिस्तर सुबह ही ठीक कर देती हूँ, लेकिन आजकल कंबल मैं कभी कभी फोल्ड नहीं करती हूँ, इस वजह से कि रेसी नहाने के बाद भी ना, जैसे दूध वगैरह मैं उसे देती हूँ तो वो रजाई में घुस के ही पी लेता है, मतलब कंबल में। और अभी थोड़े दिन बाद हमारी यहाँ रजाई भी निकल जाएगी, अभी तो ब्लैंकेट में काम चल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ना ये जो घर है ना, चौराहे का है, तो यहाँ पे ना पता नहीं धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना कि डस्टिंग सुबह कर दूंगी ना, फिर शाम तक वैसे ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि डस्टिंग करी ही नहीं है। तो जो बाहर वाला रूम है टेबल की, उसकी तो मैं सुबह शाम कर देती हूँ कभी कभी, और कभी स्किप भी हो जाता है। बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी धूल है, अभी भी धूल है, पता नहीं क्यों। और हाउस वाइफ के जो काम होते हैं ना, कभी ख़त्म ही नहीं होते सच में। और मतलब ड्यूटी वाले या बाहर वाले क्या बोलते, क्या करते रहते हो ना पूरे घर दिन में? खाना ही तो बनाना होता है, कपड़े ही तो धोने होते हैं, वो तो थोड़ी सी देर में हो जाता है, 2-3 घंटे का काम, बाकी पूरे दिन क्या करते रहते हो? लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, और होते इतना है कि मतलब क्या ही बताएं, वो तो एक हाउस वाइफ ही जानती होगी। और हाउस वाइफ को बैठना अच्छा भी नहीं लगता है, उसके सामने अगर कोई काम दिख रहा है ना, तो ना वो ढंग से खा सकती, ना बैठ सकती, ना अपना स्किन केयर कर सकती, ना खुद की केयर कर सकती, जब तक वो काम ना हो। बाहर वाले जो होते हैं ना, कम से कम थोड़ा बैठ तो सकते हैं चैन से, लेकिन हम लोग जब तक काम नहीं निपटता ना, इवन मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो नाश्ता भी नहीं करती जब तक मेरा पूरा काम से मैं फ्री नहीं होती। तो ऐसे काम रहते हैं ना घर पे छोटे मोटे, कि जिनकी गिनती भी नहीं होती। अगर कोई पूछे तो पता भी नहीं चलता खुद को कि हाँ, हम सच में कर क्या रहे हैं। तो चलिए जी, मैंने चादर तो बिछा दी है, और मैं ब्लैंकेट को भी आजकल ना प्रॉपर फोल्ड नहीं करती हूँ, कभी कभी एक कर देती हूँ, एक फैला के रखती हूँ, क्योंकि जैसे धूप में बैठो अंदर आके ठंड लगती है। तो जैसे थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो मैं तो रजाई में घुस जाती हूँ। आजकल अभी आगे आगे तो यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा होएगा ना कि दिन भर कोहरा ही रहता है बाहर, तो दिन भर रजाई में ही घुसे रहते हैं। इतना ठंडा होगा अभी, अभी तो हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना अभी आगे होता है। यहाँ दिसंबर जनवरी में होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। फ्रेंड्स, अभी बज रही है ना 11 बज रही है, और मैं बैठ रखी थी धूप में, और धूप इतनी अच्छी लग रही है ना, धूप में बैठ के मन कर रहा है कि अंदर जाए ही ना, इतनी अच्छी लग रही धूप। और हमारे यहाँ पे जो शादी हुई थी ना, वहाँ अभी हो रही है विदाई। और ये विदाई का जो टाइम रहता है ना, बहुत ही इमोशनल रहता है, सच में बहुत बेकार, एक लड़की के लिए ना बहुत बेकार। और इमोशनल इमोशनल वहाँ गाने भी बज रहे हैं ना, मेरे को तो बड़ा रोना आ रहा था। मैं बाहर आंगन में बैठी थी, मैं अंदर आ गई। तो अभी विदाई हुई तो नहीं, बस होने ही वाली है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाती है विदाई, लेकिन इन लोग में थोड़ा सा लेट हो रही है। तो अगर विदाई वालों को मैं देखूंगी तो आप लोग को भी दिखाऊंगी, ठीक है? बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे ही गेट के बाहर से जाएंगे, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन या तो छत में जाके दिखाऊंगी, या फिर ऐसे ही आपको उससे दिखा दूंगी विंडो से, ठीक है? अगर गई तो। वैसे मुझे ऐसे सैड मोमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सैड सॉन्ग पसंद है, लेकिन ऐसे जहाँ पे होता है ना, जब विदाई विदाई ये वाला टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज मुझे बनानी है कड़ी,
कढ़ी चावल बनाऊंगी। बाल देखो कैसे हो गए, मुझे बड़ा गंदा लगता है। अच्छा ये बताओ, करली बाल, करली हेयर किस किस को पसंद है? मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को स्ट्रेट हेयर पसंद है, करली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी स्ट्रेट हेयर पसंद है, इसलिए ही वो बार बार करवा देते हैं, और मेरे करली है। चलिए मिलती हूँ बाद में। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू। देवों की देवों की भूमि ऐसी, जिसमें अनुभव स्वर्ग के फ्रेंड्स, जैसे। हम काफ़ी देर धूप में बैठे, फ्रूट्स खाए। हमने धूप में बैठ के सोचा था मूंगफली खाएंगे, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है, तो हमने बना ली है कढ़ी और चावल, है ना। कढ़ी देखो हमारी कैसे हो गई, आधी कढ़ी तो गिर भी गई थी। देखो हमारी कढ़ी इतनी खौली कि पूरी गिर भी गई है। ये देखो पूरे गैस में कढ़ी कढ़ी हो गई थी। और आज की कढ़ी थोड़ा सा ना थिक हो गई है। ये मुझे थिक कढ़ी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इट्स ओके, चलेगा। रेसी को इतनी पसंद है कढ़ी की, क्या ही कहना। और पकौड़ी वाली कढ़ी तो और ज़्यादा पसंद है। तो रेसी मतलब रेसी क्या, हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है कढ़ी। फ्रेंड्स, मैं तो सो गई थी, और क्या बोलते हैं, अब खाएंगे हम खाना। रेसी आ चुका है, और हालत देखो क्या कर रखा है, कहाँ टाई, कहाँ बैग, कहाँ कोट डाल रखा है उसने, और अभी जा रखा है वो हाथ मुंह धोने के लिए, फिर हम खाएंगे खाना। और नींद जब पूरी नहीं होती ना तो सर दर्द होने लगता है। या तो सो मत, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब धूप में बैठी थी ना तो आलस सा आ रहा था, तो मैं कहा चल सो जाती हूँ। सबको आधा आधा घंटा दिया, जो मतलब उस टाइम थे लाइव। मेरे से नहीं होता ज़्यादा भाई, जो अपने ग्रुप के हैं वहाँ तो रहना ही पड़ता है। तो देखो सोफे के क्या हाल कर रखे, बच्चों के आने के बाद क्या हो जाता है घर। टेबल में सजा रखे हैं सॉक्स, स्वेटर, कोट देखिए, पैंट देखिए, उल्टी भी नहीं कर रखी। बैग हमेशा उल्टा ही मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम के 4 बज रही है, 4:05-10 हो रहे होंगे। मैंने बना ली है चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ। और रेसी आ जाएगा तो उसको भी दूध दे दूँगी, मैंने दूध बना के रखा हुआ है। और इसको पता नहीं क्या हो गया, आजकल ये चार्ज नहीं हो रहा ठीक से। मतलब चार्ज तो हो रहा है, डिस्चार्ज जल्दी हो जा रहा है। सुबह से लगा रखा था मैंने, अभी तो लाइट नहीं जल रही है, पता नहीं चार्ज इसको हो गया कि नहीं हुआ है, पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ थोड़ी देर लाइव। आप लोगों को लाइव में मिलती हूँ, और बाकी ब्लॉग में मिलूँगी मैं थोड़ी देर में लाइव के बाद। तब तक हो सकता है नेगी जी भी आ जाए। वैसे तो बोल रहे थे कि काम ज़्यादा है तो लेट भी हो सकता हूँ, बट देखती हूँ। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई है। रेसी को लग रही है भूख, तो मैंने उसके लिए ये दूध गर्म कर दिया है। और ये ब्रेड बचे थे ना, तो इन पे मैं चटनी लगा के सैंडविच टाइप बना रही हूँ इनका, फटाफट से बच जाएगा। ये मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तब तक मैं इसमें चटनी लगा लेती हूँ। भोले भाले भोले
गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स नेगी जी आ चुके हैं ड्यूटी से, और नेगी जी के ड्यूटी से आने के बाद मैंने वो चटनी वाला सैंडविच बना के उनको भी दिया था। चाय वो पीते नहीं है ऑफिस से आके, क्योंकि ऑफिस में 2-3 चाय पी लेते हैं तो फिर वो चाय नहीं पीते हैं। और यहाँ पे मैंने ना रोटी बना के उसके बाद मैंने पालक छान लिया था। और नेगी जी आए थे, अंडे की ट्रे लेके आए थे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आज एग भुर्जी बनाएंगे। तो अभी 2 दिन पहले एग भुर्जी बनाई थी तो बहुत अच्छी बनाई थी, तो हमने कहा आप ही बना दीजिए एग भुर्जी। जब तक आप बनाओगे तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो जब तक नेगी जी एग भुर्जी की तैयारी कर रही थी ना, तब तक हमने क्या किया, नेगी जी सब्जी लेके आए थे, हरी मूली मूली लेके आए थे, उन पे हरी पत्तियाँ थी बहुत अच्छी, तो हमने वो भी साफ़ करके वो भी कट कर ली है। और साथ में हमने पालक भी साफ़ करके वो भी कट कर, मतलब वो भी रख लिया है साफ़ करके। अब मैं उसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह बनेगा पालक पनीर। तो ये देखिए मूली की पत्ती भी मैंने काट के रखी है। इसकी सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है और अच्छी भी होती है, खानी चाहिए। तो अच्छी पत्तियाँ रहती है तो मैं उनकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये मैंने पालक छान के रखा है। और साथ ही जो बर्तन निकले थे ना रोटी वगैरह बनाने के बाद, चाय पीने के बाद, तो वो भी मैंने धो दिए हैं बर्तन। तो जब तक नेगी जी ये काम कर रहे थे तो मैंने ये काम कर लिया बर्तन वगैरह धोने का। तो साथ साथ में काम हो जाता है ना, तो फिर थकान भी नहीं लगती। फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है, रात की 8 साढ़े 8 बज रही होगी, और मैंने रोटी बना ली है। सुबह के लिए मैंने पालक छान के रख लिया है, क्योंकि सुबह बनेगी पालक पनीर। और रोटी भी बना ली है मैंने, और नेगी जी बना रहे एग भुर्जी। परसों उन्होंने एग भुर्जी बनाई थी, मैंने सब्जी बनाई थी, तो उन्होंने एग भुर्जी बनाई थी 2 एग की अपने और ऋषि के लिए, तो बहुत टेस्टी बनाई थी। तो आज ये डिमांड की गई कि आप ही बनाओ एग भुर्जी। चलो मैंने कहा इतने साल में मैंने पहली बार कुछ तो खाया उनके हाथ का और अच्छा लगा। तो कभी 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 अगर बनाना होगा ना तो वही बनवाएंगे उनसे। चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ अब आपको सुबह। ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। और मैंने ना चुटिया खोल दी, क्योंकि मेरे दर्द होने लगा था सर पे। कल है फ्राइडे, तो मैं करूँगी ना हेयर वॉश, तो मैं ऑयलिंग करूँगी अभी, क्योंकि बाल ऐसा लग रहा है जैसा झाड़ू होंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।